Like, subscribe and press the bell icon to get notified. First, welcome to the channel. Today we are going to talk about another lecture of the presentation skill. आपको पता है अभी presentation skill के टॉपिक्स चल रहे हैं, जो न्यू है उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे उनको बताता चलूँ कि presentation skill जो है एक दिन का काम नहीं है भाई, एक दिन में नहीं सीख सकते। इसके लिए पूरा सेशन, पूरा कोर्स होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियोस जो है, आप अगर न्यू है चैनल के अंदर तो इस वीडियो के अंदर तो आप अभी इसको ब्रेक करके पिछली वीडियो जाके देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखें, फिर आप इस पे आए, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। प्रेजेंटेशन स्किल इज आर्ट, जो समझने के लिए आपको पूरी प्रैक्टिस जरूरत होती है। आई होप के स्टूडेंट्स, आई होप के पेरेंट्स, आपने पिछले जो भी लेक्चर्स में बात की है, क्लास हमारी हुई हैं, उसमें जो चीज़ मैंने बताई थी और जिस चीज़ को मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कहा था वो आपने प्रैक्टिस की होगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो प्रैक्टिस जो है सक्सेसफुल रही होगी और आपने बहुत कुछ इंप्रूव किया होगा। नाउ हम आज के जो न्यू टॉपिक में जा रहे हैं, हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा था प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है वो डिस्कस किया था। प्रेजेंटेशन स्किल के बाद हमने पढ़ा था कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन कौन से होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कंटेंट, कोई चीज बनाने से पहले, कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले हम क्या करना चाहिए, क्या क्या सोच सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम 4 पिलर्स जो होते हैं प्रेजेंटेशन के, उनमें से जो फर्स्ट पिलर है उस पे जाएंगे, उसको देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी ये चीज जब अच्छी हो जाएगी तो आगे वाली चीजें भी अच्छी हो जाएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक कंटेंट, अरेंज कंटेंट फॉर ए बेस्ट प्रेजेंटेशन। देखें, कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन हो ही जाती है, लेकिन उसके लिए ये चीज जो है मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होता है आपको पता है? प्रेजेंटेशन देने का मकसद क्या होता है? प्रेजेंटेशन मकसद का यही होता है किसी अपने आइडियाज किसी को बताना, प्रेजेंट करना, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का जब मकसद ही है तो उसके लिए वो आइडियाज भी तो अच्छे होने चाहिए। आइडियाज में उसके अंदर जो मवाद है, उसका जो नॉलेज है वो भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। वो नॉलेज कैसे आप बना सकते हैं किसी भी प्रॉपर टॉपिक के लिए और किस तरह से पेश कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे किस तरह से वो नॉलेज आपको इकट्ठी करनी है और डिलीवर करनी है। क्लियर हो गया? लास्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने के बारे में सोचते हैं तो उसके लिए आपको ऑडियंस, टॉपिक, हर चीज सोचनी होती है। हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हैं। नाउ आज जो हम बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए कंटेंट आप कैसे बनाएं, कोई भी चलो वो जो है डिपेंड करता है, कोई भी प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑडियंस, एज ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। इस तरह से सारा सिनेरियो हमारा वो क्लियर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं कि टॉपिक आपके पास कौन सा है, उसके हिसाब से आपको ना कंटेंट को ठीक करना होगा। आपका टॉपिक अगर साइंटिफिक है तो साइंटिफिक वे से आप जो है ना उसको लेके चलना होगा। आपका टॉपिक अगर पब्लिक स्पीकिंग का है तो आपको उस तरह से बताना होगा। आपका टॉपिक अगर कोई जो मोबिलाइजेशन का है तो उसकी तरह से आपको सुनाना होगा। अगर आपका टॉपिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है तो आपको उस तरह से बताना होगा। तो हर चीज का अपना अपना तरीका होगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज मस्ट, ओके। व्हेन यू हैव डिसाइडेड एनी presentation to have any presentation, so you must have decided the topic. Now topic जब आप डिसाइड कर लिया तो आप टॉपिक के बारे में अपनी जानकारी हासिल करें। टॉपिक के बारे में जो टॉपिक आपने बनाया है, कम से कम 2 दिन जो है उस टॉपिक के बारे में आप टॉपिक को बनाकर लिख लें। ऐसे समझे कि आपने डोर पे लगा लें कि ये चीज जो है टॉपिक पे मुझे बात करनी है। बार बार उस टॉपिक को देखे आपके पास आइडियाज आते जाएंगे। पेन पेपर रख लें अपने पास और उसके आइडियाज लिखते जाएं। जो बाजों का लोग होते थे वो ऐसा करते थे, जब भी सोते थे, सोने के वक्त जो है ना उसके बारे में नॉलेज बहुत आती है। जो स्लीपिंग टाइम होता है और जो अर्ली वेकअप टाइम होता है, उसके दौरान हमारे ख्यालात जो है पीक जो हाइट्स पे होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो हमारे पास तकरीबन 4000 साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से 4000 से ज्यादा हमारे पास ख्यालात आते रहते हैं मोटिवेशन के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को पिक करते हैं, किसी को नहीं पिक करते हैं। माहौल जो है हमारे पास जो है वो कह देता है कि भाई नहीं, ये आपको नहीं करना, ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं। लेकिन हमारे पास जो पॉजिटिव बिहेवियर ऑलरेडी होता है हमारे माइंड के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये चीज जो है जब अर्ली टू बेड पे जब जाते हैं या बेड सकते हैं तो वहां पे भी आपके पास जो है, मैंने मोबाइल में पढ़ा है, जब भी ख्यालात आए आपको नोट कर लें। याद रखें, आपके पास कभी कभी ऐसे ख्यालात आते होंगे जो आप लिखते नहीं है। सुबह आप सोचते हैं कि सुबह जाके मैं इस पे अमल करूंगा, तो सुबह आप भूल जाते हैं कि अपना ख्यालात क्या था, वो उस तरह से ख्याल जो नहीं रहता। क्लियर हो गई? एक तो बात ये है कि टॉपिक को आपने, मतलब मैंने कहने का मतलब ये, टॉपिक को आप लिख रहे हैं,
जितनी बार टॉपिक को लिख लेंगे तो उतनी बार आपको माइंड को कमांड मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, ए विश एन एम एन गोल, कोई भी गोल होता है ना, मकसद होता है जिंदगी का, अगर वो आपने लिखा नहीं है तो जस्ट इट इज जस्ट ए विश, ए गोल नॉट रिटन इज जस्ट विश। जब आप लिख लेते हैं, तय कर लेते हैं, अपने माइंड को कमांड दे देते हैं, आप फिर काम करें ना करें, माइंड खुद उसके तरफ जो है काम करता रहता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए भी यही है, टॉपिक आप जो है ना, फिर उसके बाद आप डिफरेंट उसके लिए अलग से पेजेस आप रख लें कि भाई इस टॉपिक में ये चीज करनी है। फिर कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, अब उसके बारे में मवाद जो है डिफरेंट रिसोर्सेज से आप, अगर पब्लिक स्पीकिंग का है तो दूसरी तरह का, अगर साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है तो बुक्स, डिफरेंट बुक्स इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल मुझे बायोलॉजी पढ़ानी है तो मुझे ओनली जो सिंटेक्स बुक को नहीं पढ़ाना, उसको नहीं देखना, उसके अलावा बलूचिस्तान के पीके, पंजाब, ये सब चीजें जो है देखना होता है। जैसे कि देखिए ना, ये प्लांट्स जो होते हैं उसमें रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर होती है, तो ये प्लांट्स के अंदर जो उसको रेगुलेशन होती है, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो है 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, पंजाब में 3 कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। इस तरह से बलूचिस्तान और के में ये दोनों है ही नहीं, तो ये सोर्सेज आपको बतानी है। ठीक है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि कौन सी चीजें कहाँ पे पढ़ी है। इससे क्या पता ये होता है कि बच्चों को माइंड क्लियर हो जाता है, जो भी ऑडियंस होती है उसका माइंड क्लियर हो जाता है कि किस तरह से इसको हमें इंपॉर्टेंस देनी है। क्लियर हो गया? नाउ मस्ट बी रिसर्च बेस्ड, यही बात हो गई कि रिसर्च बेस्ड हो। जब आपने पढ़ लिया उसके बाद जो है रिसर्च पढ़े, कोई ऑथेंटिक बुक्स उठाएं। ठीक है, बराबर मेहरबानी ऑथेंटिक बुक्स, कोई लोकल बुक्स नहीं उठाएं। लोकल बुक से मुराद ये नहीं है कि जो है पाकिस्तानी या कोई भी अपने मुल्क के नहीं, अपने मुल्क के भी अंदर भी अच्छे होते हैं, लेकिन लोकल बुक्स का मतलब ये होता है जो इतना प्रीफर नहीं किए जाते। ठीक है, जो हाईली प्रीफर्ड होते हैं उसको ही आप लें। तो उसका मस्ट बी टू द पॉइंट, आपका जो कंटेंट लिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि पूरा लिखते जाएं, इतना भर दिया पूरा पेज, आकर बताना ही मुश्किल हो गया कि आपको किस तरह से बताएं। तो क्या होता है, मस्ट बी टू द पॉइंट, आप पॉइंट टू द पॉइंट बनाएं, इस तरह से पूरा लेंदी नहीं बनाएं। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस इज टोल्ड टू मेक कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो भी आप कोई चीज जो है बनाएं, ठीक है, जब आप कंटेंट पेश करें तो उससे पहले आप अपना माइंड बना लें कि ऑडियंस से आपको क्या करवाना है। इधर मैंने बताया था आपको कि पेपर्स देने हैं, जो है उसको स्टेशनरी देनी है, कुछ काम करवाना है, तो उस तरह से आप उनको बोल सकते हैं जो मैं बता रहा हूं आप अपने लिखे नहीं, कॉन्सेप्ट मैप्स बनाते जाएं। कॉन्सेप्ट मैप्स बनाना एक बड़ा फन है, इसके लिए अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट मैप्स जो आप भी बनाएं, जब भी कोई जो कंटेंट बना रहे हैं तो कॉन्सेप्ट मैप बना लें, ताकि आपको जो है वो चीज याद रहेगी, कभी भी भूलेंगे नहीं, और आपको पता चल जाएगा किस चीज से कौन सी लिंक कर रही है, और कौन सी चीज के बाद मुझे कौन सी चीज समझानी है, वो चीज समझना। जैसे कि एंजाइम की बात करते हैं ना, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के भाई टाइप्स जब बात करते हैं तो एंजाइम्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक सिंपल एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए, ठीक है, एंजाइम्स, एक प्रोटीन्स के बने हुए जिनको सिंपल एंजाइम कहा जाता है, और दूसरे प्रोटीन्स के अलावा और चीज भी होती है जिसको कहा जाता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम के अंदर 2 चीजें होती है, प्रोटीन वाला पार्ट और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। ये जो हो गया, इस तरह से ये क्या होगा, कॉन्सेप्ट मैप हो गया। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैप बना, वर्कशीट दें, ठीक है, बीच में, ठीक है। उसके अलावा जो है आप ऑडियंस स्टोर टू मेक, उनसे बनवाएं आप, ठीक है, कि उनको बोले भाई आप इतना लिखे नहीं, कॉन्सेप्ट मैप बनाए। और मैं हर किसी का अपना देखना चाहता हूँ, तो आप लोग उनकी क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं, कितना क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल एग्जांपल्स दें। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें एग्जांपल्स मौजूद हैं। एग्जांपल्स वो होने चाहिए अपने एनवायरनमेंट के सिचुएशन के हिसाब से। फादर मैं छोटी एज से बात कर रहा हूँ तो उस तरह से मेरे जो एग्जांपल्स होंगे, यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स होंगे, अगर मैं कॉलेज में बात कर रहा हूँ तो दूसरे एग्जांपल्स होंगे, स्कूल में बात कर रहा हूँ तो दूसरे एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू द एज, मैंने आपको पहले बताया, अकॉर्डिंग टू द एज आर द टाइप ऑफ द ऑडियंस, आपको ये डिसाइड करना होता है किस तरह से एग्जांपल्स रखने हैं। तो एग्जांपल्स जितने हो सके उतने आपको देने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जांपल देने हैं। ठीक है, उसके बाद कोटेशंस वगैरह ऐड कर लें जब आप पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कर रहे हैं। उसके अलावा अवॉइड रेफरेंस, अच्छा एड रेफरेंस, ठीक है, यहाँ पे एड रेफरेंसेस मतलब जो भी चीज आप बता रहे हैं उसके रेफरेंसेस जरूर दें। रेफरेंसेस देने से पता है क्या होता है कि ऑडियंस को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बंदा जो बात कर रहा है ये कोई ऐसे लोकल कोई बात नहीं कर रहा है, ये कंफर्म बात कर रहा है। हमारे पास जो आइडियाज पहुंचा रहा है ये कंफर्म बता रहा है, थोराइज बता रहा है, कोई चीज डिफरेंट कोई चीज लोकल चीज नहीं बता रहा। ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से आपको कंटेंट जो जब बनाना है ये चीजें आपको मद्देनजर रखनी है, ऑडियंस की सोच के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, और
अगर आपको कोई चीज़ जो है प्रेजेंट करनी है कंटेंट के दौरान, ठीक है, मतलब कि ऐसे करें, कोई मैप्स वगैरह जो आपको दिखाने हैं, कोई चीज़ आपको मॉडल जो है दिखाना है, तो मॉडल आप पहले से बना लें। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके फिर आप कहें कि मैं अभी आपको बोर्ड मॉडल बनाता हूँ, फिर कभी कभार जो है हम जो है स्पीड में टाइम को मैनेज करने में लगे होते हैं, तो जो मॉडल ठीक से नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज़ पहले से नोट करनी होती है कि किस तरह से आपको करना है। क्लियर हो गया? तो कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज मस्ट बी रिसर्च बेस्ड, मस्ट बी टू द पॉइंट, concept maps, items told to make concept maps, multiple examples must be active, quotations, add references। इस तरह से आपके जो कंटेंट जो है बन जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरह से आपको ये कंटेंट डिलीवर करना है। फर्स्ट जो है स्पीच जो होती है, स्पीच के पहले अल्फाज कौन से होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट बीच में क्या बोलना चाहिए, लास्ट में क्या बोलना चाहिए। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स। अदरवाइज प्रेजेंटेशन तो हो ही जाती है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आज का हमारा टॉपिक है क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। आपको अभी कोई भी टॉपिक चूज करना है, आपका ये वर्कशीट है मेरे पास, मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी टॉपिक चूज करना है, ठीक है। उस टॉपिक के लिए जितना मवाद हो सकता है आपको वो आप लिख लें, मीन्स आउटलाइन बना लें, की पॉइंट मीन्स आउटलाइन बना लें, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया, जो भी आप कंटेंट बनाते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी आउटलाइन बना लें। आउटलाइन मींस शार्ट पॉइंट्स बना लें, ताकि आपको रिवाइज करना इजी हो जाए। और जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो वहां पे आउटलाइन पहले बतानी है कि मैं कौन सी चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो आउटलाइन बनाए, अभी मैं ये टास्क है आपको आउटलाइन बनाए किसी टॉपिक की, ये चीजें बनाए, उसकी स्क्रीनशॉट लें और मुझे सेंड करें। क्लियर हो? दिखने में सही है, ताकि मैं उसको चेक करूं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है नीचे, उस पर आप भेज सकते हैं। और जो है और प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका तकरीबन, कोशिश करें मुझे ना इस संडे के अंदर, इस वीक के अंदर जो है आप कम से कम 2 टॉपिक्स पे, किसी भी टॉपिक्स पे जो ना आप प्रेजेंटेशन के ये चीजें जो है कंटेंट बना के आप जो मुझे बताएगा। और कंटेंट के सामने ये चीज जरूर होगा, तो ये कंटेंट किस बंदों के लिए, मीन्स कौन से टाइप की एज से आप बात कर रहे हैं, तब के लिए है, या कौन से बंदे हैं, ठीक है, कौन सा ऑडियंस है, उसके सामने आप करें। सो दिस इज अबाउट टुडे टॉपिक, होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम देयर एंड यू विल बी हैप्पी फॉर दिस। ओके, अगर आप न्यू है इस चैनल के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी आपको इस तरह की वीडियोस देखें। इस चैनल के अंदर बहुत सारी और भी वीडियोस में पड़ी हैं। एक्चुअल मेरा मकसद जो है बायोलॉजी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ने बहुत सारों ने कहा कि भाई ये चीजें मैं सीखनी है, तो मैंने कहा कुछ को क्यों, सबको समझा दूं, तो जितना हो सकता है मेरे लिए मैं कर रहा हूं। आई होप यू गेट गॉट वेल। ओके, अल्लाह हाफिज़।